नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़। मैं आपके साथ शशिकांत त्यागी। आज हम सहारनपुर के मशहूर रंगकर्मी संदीप शर्मा जी के साथ हैं। आइए, जो जनसंख्या बिल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकर आ रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, उनकी राय जानते हैं। संदीप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या बिल लेकर आ रहे हैं, आपकी उस बारे में क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जनसंख्या बिल देश और प्रदेश दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसको लाने में विलंब हो गया है, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस बिल के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आपको लगते हैं? देखिए, फ़ायदा तो यही है कि जब जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी तो विकास हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने में आसान रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे एक सड़क बनती है, उस सड़क को बनने के बाद 6 साल के अंदर उसका पुनर्निर्माण हो जाना चाहिए, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी तेज़ है कि उस सड़क के पुनर्निर्माण की स्थिति आने से पहले कहीं और विकास होने की आवश्यकता आ चुकी होती है, क्योंकि बस्तियां कहीं और बस चुकी होती हैं और वहाँ पर फिर सड़क बन जाती है। तो यहाँ का जो पुरानी सड़क है उसको बनने के जो समय है उससे कहीं आगे जा कर के वो सड़क पुनः बनती है। तो इसलिए विकास की गति को तेज करने के लिए जितनी जनसंख्या कम होगी उतना अच्छा होगा। दूसरा, कुछ लोग इसको धर्म के चश्मे से भी देख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, धर्म के चश्मे से शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि विगत सालों में जो स्वतंत्रता धर्म का जो प्रश्न आया है इसको लेकर के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, उसका कारण है क्योंकि विगत वर्षों में अगर हम देखें तो 70 सालों में जो एक पर्टिकुलर धर्म है वहाँ की जनसंख्या की जो प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने पूरे पिछले ख़ानदानों पर नज़र डालें तो और धर्मों में भी 8-8, 10-10 बच्चे बड़े आराम से हुआ करते थे। हाँ, अब जब समय जो आया है वर्तमान का, उसमें डेफिनेटली ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एक धर्म में अभी भी ज़्यादा है, बाकी धर्मों में वो बच्चे की संख्याओं पर कम होते चले जा रहे हैं। हाँ, इसका जो दूसरा फ़ायदा होगा वो होगा जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ जब ज़्यादा बच्चे होने वाले माता पिताओं को नहीं मिलेगा तो उन लोगों को अपने जीवन यापन करने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और जब वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी तो वो सोचने पर विवश होंगे कि हम ज़्यादा बच्चे ना करें। इस बिल में एक नियम यह भी डाला गया है कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वह निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता जी। तो आपको इसके क्या दूरगामी परिणाम दिखते हैं? ये देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ चुनावों पर ही नहीं और निकाय चुनावों पर ही नहीं, अगर ये लागू हो तो ये तो फिर विधानसभा और लोकसभा में भी लागू होना चाहिए, इस तरह की बात। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एजुकेशन को भी इन नियमों में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जो हमें जनप्रतिनिधि मिलें उनकी सोच विकासशील हो, वो दिखे कि हाँ, वो जो सरकारी नियम कायदे हैं उनका पालन स्वयं करना जानते हैं, तभी तो वो दूसरों का पालन करा पाएंगे। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि इसके अच्छे परिणाम होंगे। ये थे हमारे साथ संदीप शर्मा जी। आपने जनसंख्या बिल जो कानून लागू होने वाला है, जो मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, इस पर उनकी राय जानी। बहुत बहुत धन्यवाद।